आयकर विभाग कोलकाता की पेशकश नाटक ये क्या होता है। निर्देशन शिलाजीत नस्कर। पेश है नाटक ये क्या हो रहा है। सुबह शुरू हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करूं कि ऐसे बच्चे सबको मिले। मैंने क्या गलती कर दी थी भाई। अरे छोटी पानी नहीं है। अरे जल्दी यार। माँ देखो ना माँ, आश्रम का पहला दिन और ऐसी वर्षा, ऐसी धाराशायी वर्षा, दूर दूर के दिखाई दिखती थी। और मैं थी तो गई हूँ, गई थी दक्षिण से उड़कर आती बहुत पक्षियों और सारे वस्त्र भिगो आए हो। इतनी वस्त्र कहाँ है माँ? बाथरूम में पानी नहीं है। देखा, मैं टोक दिया ना। इस घर में किसी को समझ है? और नाटक तो होने से राज कर दूसरे वाले मुझे पूजा करवानी ही पड़ेगी। औरत ने आदमी के साथ सहवास किया। औरत ने आदमी के साथ सहवास किया। औरत ने आदमी के साथ सहवास किया। तो फिर बन गई पत्नी, तो फिर बन गई पत्नी। बन जाओ। चुप। अरे चुप माँ तुम नया लिरिक्स है, कंपोज कर रहा हूँ। एक कप चाय पिला दो माँ। ठीक है लाती हूँ। आपका कोई लाभ नहीं है। मतलब आपके जो 16 सामान थे ना, वो रूप चर्चा के लिए मैंने वो लिस्ट से निकाल दी। मैं जानती थी, इसीलिए मैंने फोन करके उन लोगों को बता दिया कि सब सामान फिक्स तैयार करनी। मतलब इस बार फिर से? हेलो, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर पंचल स्पीकिंग। अरे सर आप हो सर? सर आपका काम तो हो गया। हाँ सर, कब का कर चुका हूँ। सुनाओ सर। हेलो। क्या बंद किया? गाय की बहुत मीठी चीज है, शांति से सुना करो और शांत रहा करो। शांति चाहिए तुम्हें? शांति चाहिए तो जाओ ना, पहाड़ों में जाओ, नदी के किनारे जाकर मछलियों को, पंछियों को शांति से गाना सुनाओ। जाओगे? हाँ जाऊंगा, लेकिन आपकी तरह से खाली पीली खाली पीली बकवास मत कर। या बच्चे मुझे क्या हो गया? या अरे क्या कर रहा है? सामने से चल।
एक कप कॉफी मिल सकती है। 8 से मैंने कॉफी में 2 चम्मच शक्कर कम करने के लिए बोलना छोटी को। क्यों? अब आपको क्या हो गया? अरे मेरे डाइटिशियन ने बोला कि धीरे धीरे शक्कर कम करने के लिए। अरे यही नहीं, वो जो ऑनलाइन बोलते हैं ना उसी। ऑनलाइन हाँ, छोटी ने मुझे सब कुछ सिखा। लो, तुम्हारे बाप का खर्चा और बढ़। बाधा निसा सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सारे गा मा गा रे सा। अरे फिर से भैया हवा निकल रहा था। जा जाके दूसरे क्या भैया जाऊंगा पर एक शर्त है। इधर आइए, अरे इधर आइए ना, यहाँ पे आइए। एकदम सीना तान के खड़े हो जाए तो ऐसे एकदम। हाँ, जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, आपको मैं अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा। अरे क्या कर रहे? अरे अरे उसे क्या कर? अरे नहीं, अरे क्या कर भैया? नहीं भैया, नहीं, अरे बाबा जी कसम भैया, नहीं, उसे क्या कर? अरे मम्मी कचुआ बना दिया, मम्मी कचुआ बना दिया। सब्जी काटो पहले, ट्रे अंदर है, ले लो। चल, मारी कैसा आदमी है? चलो, शांत रहा करो बेटा। ऐसे ही हो जाएगा, दे दो। देखो बुलावा आया है, देखो बुलावा आया है, देखो बुलावा आया है। खाली सब्जी काटनी नहीं काटनी बाप को मैं करो बेटा करो और मेहनत करो। पता है दिशाहीन मेहनत कौन करता है? गधा यानी तुम। कितनी बार बोला है कि बकरी का फार्म खोल देता हूँ, नहीं सुनते। अरे बाबा बकरी की फार्म खोलेंगे तो पड़ोस में इज्जत मिलेगी। हाँ लक्ष्मण की बेटे की तरह। हाँ, देखा कैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है? पता भी है उसको नौकरी कैसे मिली? मेहनत करके, लगन के साथ पढ़ाई करके। लगन के साथ साथ लगान भी देना पड़ा है। मतलब किसी को एजुकेटेड होने से आजकल नौकरी नहीं मिलती है। 4 लाख रुपए देना पड़ा था तब जाके वो जॉब मिली है। अच्छा ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अच्छा आपके पास है खोने के लिए 4 लाख? 4 लाख तो छोड़िए, 8 लोग ठीक से बोल नहीं रहा आप बकरी पाले। तेरे जैसे गधा पाल रहा हूँ, हाथी पाल रहा हूँ, दिन में 20 अंडे खाते हैं। इतने पैसे में तो मैं 20 बकरी पाल लेता। दादाजी का आखिरी सपना था। तुम हर वक्त इन बच्चे लोगों को डांटते रहते हो और मेरी भी दिन खराब करते हो। सेवा करने के लिए सिर्फ मेरा ही सर मिला था। जब अंदर जाओ, इलाज करा इस हेमा मालिनी की, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, आपका पीएफ का पैसा आ जाए तो अपने लिए बकरी का फार्म और मेरे लिए जिम खोल देना बस। बकरी का फार्म तेरे लिए खोलूंगा और उसके बाद तेरी शादी भी करवा दूंगा। बाबूजी हर ऑफिस जाते जाते मेरे घुटने घिस गए, मेरे घुटने, अरे मेरे घुटने। कहिए मत, दबा देता। अजी सुनते हैं क्या? वो पुजारी जी से ना मेरी बात हो गई। हाँ। उन्होंने कहा है कि प्रोविडेंट फंड का काम इसलिए अटका हुआ है कि हम लोगों ने अभी तक पूजा नहीं करना। हाँ ठीक है, करवा लेना। हाँ ये ठीक है। पापा चाय मुंह नहीं धोया। पी लीजिए ना पापा। अरे बाबा मुंह नहीं धोया। ओ पापा, आप बोल रहे थे कि मेरे डांस के लिए आप ज्वेलरी खरीद के देंगे। मैंने एक दुकान भी देख रखा है पापा और उसने कहा है सस्ते में देगा। खरीदेंगे लेकिन पापा कब खरीदेंगे? अरे बाबा खरीदेंगे। लेकिन पापा कब? अरे खरीदेंगे। अरे डांस के लिए कला की जरूरत होता है, ज्वेलरी की नहीं। बाबा मैंने ना कुछ सोचा है।
अच्छा तो तुम सोचते भी हो? हाँ बाबा, मैंने सोचा है कि अपने घर को ना बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। बढ़िया है। ग्राउंड फ्लोर पे होगा हमारा कार पार्क, वाह, उसके ऊपर बनाएंगे हमारा घर, बहुत और उसके ऊपर बनाएंगे एक स्विमिंग पूल। अरे बहुत बढ़िया। उसके ऊपर बनाएंगे मेरा म्यूजिक स्टूडियो। बाबा आपकी तरफ से एक पैसा नहीं दूंगा मैं। एक पैसा मत दीजिएगा बाबा। बेकार का प्लेन है। पापा, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं लोग घर में डूबा हुआ आप ही की तरह। मुझे ना करीब 3 लाख चाहिए था, 3 लाख। एक बार ये पैसे आ जाए, मैं अपना सारा कर्जा चुका लूं, फिर मेरे पास एक नाटक तैयार है। जैसे पैसा आएगा, नाटक में करूंगा और जगह जगह पे करूंगा, फिर देखना घर में पैसा ही पैसा होगा। अभी तक पीएफ का एक पैसा नहीं आया। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे नोच नोच के खा जाओ मुझे। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन कोई अपना काम नहीं करेगा। अरे तुम भी कुछ करो। नाटक का ग्रांड बंद हो गया है, मुझे 3 लाख दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। चल अभी बताओ, चल। ज्योति, मेरा और रावण का चश्मा का क्या होगा? क्या दादी? रावण का चश्मा कब से तुम्हारी पिताजी को बोली, लेकिन उधार ही नहीं दे रहा है। दादी वो रावण का चश्मा नहीं है, ये बहन का चश्मा बोल रही है। रावण का चश्मा है, इसीलिए वो काला होता है। इस उम्र में कोई स्टाइल करता है क्या? उम्र? आज तो मेरा दिल 16 आपकी तो उम्र है 20, कभी 16 तो कभी 26। कभी कभी सोचता हूँ कि आपको लगे कि आपका देहांत हो चुका है, मैं कुछ लकड़ी खरीदूं और वही आपका सत्यानाश कर। क्या हुआ? अब जाओ। इसीलिए तो कोई आपका इज्जत नहीं करता है। रास्ते से बाहर निकलते हैं तो लोग मुंह घुमा लेते हैं। क्या गया आप मुझसे कर्जा मांगने के लिए? इतना कर्जा लेके रखा है आपने। मुझे इलेक्शन का टिकट तो क्या, बस का टिकट भी कोई नहीं देगा। आपके वजह से कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा मैं, चाहे अपने घर में हो चाहे अपने पार्टी में। ऐसा कर्जा बाप मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा बाप मुझे। तो मैं ही तुम लोगों को आजाद करके चला जाता हूँ। इन सब का एक ही इलाज है। सबसे पहले सत्यनारायण की पूजा करवानी पड़ेगी। इसमें दोनों हाथों में लड्डू होता है, इसमें दोनों हाथों में लड्डू होता है। डर करने का शुरुआत इस दुनिया में वो अमेरिका ने की थी। डर करने का शुरुआत इस दुनिया में वो अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को खड़ा किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को खड़ा किया। और तालिबान के खिलाफ बाकी सब को इकट्ठे, लोगों के मन में डर होगा तो लोग आपस में लड़ेंगे, लोगों के मन में अभी तो शस्त्र खरीदकर बेचे जाए। भैया ये क्या है? ये राजा का मुखौटा है। मैं अभी भी देखा भैया, ना राजा के रोज में एकदम कमाल लगे, कमाल। अब मेरी नाटक में राजा बनोगे? नहीं, मैं नाटक नहीं करता। और आजकल कैसे नाटक कर रहे हो तुम? आजकल? हाँ, आजकल तो बढ़िया नाटक चल रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं मेरा नाटक देखने के लिए। हाँ, बढ़िया नाटक चल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ, लोगों को भड़का रहे हो, झूठी अफवाह फैला रहे हो। एक मिनट भैया, मैं नाटक में सिर्फ सच दिखाता हूँ, ये झूठों का कारोबार मेरा नहीं। तो ठीक है, दिखाओ सच। अभी कहाँ, अभी तो सच का रिहर्सल है ना। शाम को सच का प्रदर्शन होगा। तो अब तुझे क्या देखना है? आपको सच का प्रदर्शन देखना है, जैसे सभी सच का प्रदर्शन देखते हैं। अच्छा अभी मेरा रिहर्सल है, मैं जा रहा हूँ। हाँ सुन, क्या बोले? रिहर्सल प्रदर्शन क्या है ये? और सच कैसे देखूंगा मैं? भैया अभी मैं जा रहा हूँ रिहर्सल के लिए, बाद में आके आपको समझा दूंगा। रिहर्सल जरूरी नहीं, सच जानना बेहद जरूरी है। भैया रिहर्सल जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी। क्यों मतलब आप रिहर्सल नहीं करते? नहीं। तो अब तक आप क्या कर रहे थे?
भाषण पढ़ रहा था। क्यों? ये कर बोला है मुझे मंच पर। बस इसे ही रिहर्सल कहते हैं। लेकिन मैं नाटक नहीं करता। इसीलिए आपका कुछ नहीं हो पाया। दिया उसने। राजनीति में नाटक और नाटक में राजनीति अगर ना हो तो दोनों ही कामयाब नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक लटकी रहने देना ये बात। बोलिए। भाई और बहनों, अरे बिना देख के बोलिए। अरे भैया इधर तो घर है, मंच इधर है, इधर देख के बोलिए। सुनिए, राजनीति और नाटक में समानता भी है। दोनों में जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। कैसे? कैसे? जैसे जैसे सोचिए कि गाय हमारी माता थी। हाँ, गाय हमारी माता। हाँ, पर गाय हमारी माता नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं मतलब? हमारी माता तो अंदर है ना। अरे माता हाँ। हाँ, माता तो अंदर है। हाँ। पर ये हमारी गौ माता, जिनकी हम पूजा करते हैं। गौ माता। ठीक है ठीक है, अब आप ऐसे सीधे खड़ा हो जाइए, जोर से बोलिए। माइक। अरे मैं माइक बन जाता हूँ। चल रहा है तो? हाँ हाँ, और ऐसे पेट से आवाज निकले, पेट से, ठीक है? और जोर से बोलिए। दीवार। अरे भैया दीवार कहाँ है? अरे ये सब मैंने क्या बोला अभी भी आपको? जो है वो नहीं है। हाँ, समझ गया। चलिए चलिए। हाँ। सोचिए, जैसे दूर से हजारों लोग आते हैं प्यारे नेताओं को सुनने के लिए, वैसे आज ये लोग आए हैं आपको सुनने के लिए। आप इनको बताइए कि आप इनको क्या देना चाहते हैं। The nation wants to know। भाई और बहनों, डर के धंधे में फायदा ही फायदा है। इसमें दोनों हाथों में लड्डू होता है। डर के धंधे का शुरुआत इस दुनिया में वो अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को खड़ा किया और तालिबान के खिलाफ बाकी सब कोई कर रहा है। लोगों के मन में डर होगा तो लोग आपस में लड़ेंगे। इसे ही राजनीति कहते हैं। तभी तो शस्त्र खरीदे और बेचे जाए। इस राजनीति को हमें ही समझना होगा। कैसे मेरे भाषण सुन के बारिश हो? नहीं, ये है। ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं? छोड़ मुझे, आज मैं नहीं छोड़ना। तू छोड़ मुझे आज। अरे कहाँ फंसा दिया? मैं हूँ कि नहीं हूँ? नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं छोड़ूंगा। अरे मैं हूँ कि नहीं हूँ? भैया राजा भैया भैया मैंने अभी अभी देखा भैया अपना राजा के ठीक है पागल है क्या? वो नाटक करेगा। तू बोलेगी तू ठीक है, पैसा दे। जल्दी दे। ये पूरा ले ले। भैया क्या कर रहे हैं भैया? कपड़े धो रहे हैं? नहीं, पकड़ी चला रहा हूँ। माँ की साली लाइए ना भैया, मैं धो देती हूँ। क्या चाहिए तुझे? वो भैया एवं का ना नाटक करना नहीं है। नाटक कौन करता है? नाटक कोई पैसे दिए। वो भैया वो मैं ना एक डांस ड्रामा करने वाली हूँ जिसमें भैया अपना बहुत भी बैठेंगे। भैया आप करेंगे क्या? भैया कीजिए ना, भैया कीजिए ना। क्या बनना है? क्या बनना है? बंदर बंदर। क्या बनना है? वीर वीर। तुम्हें क्या बनना है? बंदर बनना है? क्या बनना है? अरे राजा, हाँ तो स्क्रिप्ट दे दीजिए। भैया 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 राजा बनना है भैया, ये लीजिए स्क्रिप्ट। मुझसे नहीं होगा। अरे भैया राजा बनने की मौका सबको नहीं मिलता है। अब ये स्क्रिप्ट याद करते रहिए भैया, मैं आती हूँ। एक सेकंड। हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे हो गया। ये राजा का मुखौटा है भैया। अभी आप सीधे खड़े हो जाइए। हाँ सीधा तान के भैया। हाँ दाया हाथ ऊपर कीजिए, बाया हाथ नीचे कीजिए, घुटने मोड़ दीजिए। अभी आप चलने लगिए। चलिए 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 भैया। अभी आप पोज करते रहिए। अभी क्या होगा? हाँ राजा क्या पहनेगा?
लाइट है, सॉफ्ट है। भैया, राज वस्त्र बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है भैया। अभी ये सब आप छोड़िए, अभी आप कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। अभी आप राजा हैं और मैं नंदिनी हूँ। मैं मेरी डायलॉग बोलूंगी, आप अपना डायलॉग बोलना। राजा, तुम्हारा वक्त आ गया है। भैया जरा जोर से बोलिए। अरे ये स्क्रिप्ट में नहीं था। भैया आवाज जोर से निकालिए। कैसा आवाज? मेरी पूरी ताकत के साथ तुम्हारी और मेरी लड़ाई। तुम मुझसे लड़ोगी? मैं राजा हूँ, राजा। मैं तुम्हें अभी कुचल कर मार सकता हूँ। तभी से मेरी वही मौत तुम्हें हर पल मारेगी। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरी मौत ही मेरे हथियार होगी। ये कौन है? ये राजा है। ये राजा है? हाँ। ये राजा है? ये कैसा राजा है? इसके कपड़े कहाँ हैं? ये किस एंगल से राजा दिख रहा है? भैया मैंने कुछ नहीं किया। भैया सच बोलो भैया, ये मत बोलो। ये राजा ने हाँ। सुना है? ये सीधा है। भैया मैंने कुछ नहीं क्या हालत बना के रखे हो तुम लोग? हाँ? किसने? छोटी, तुम कब बड़ी होगी बेटा? 2 दिन बाद ससुराल जाना है। ससुराल जाएगी तो वो लोग क्या कहेंगे? मुझे ये तो कोसेंगे ना, ये बोलेंगे कि माँ के घर से ये सब सीख कर आई है। हाँ, घर के काम में हाथ बटाना है। चलो अंदर चलो। माँ, क्या है? माँ, तुम क्यों छोटी की शादी की चिंता करती हो? अरे मैं ढूंढ के लाऊंगा ना इसके लिए वर। मैं ढूंढ के लाऊंगा इसके लिए नाटक करने वाला वर। अरे नाटक करने वाले ही तो होते हैं जो समाज को सही नजरिए से देखते हैं, भविष्य का सोच रखती है, वही इनको खुश रखेगा। मैं ढूंढ के लाऊंगा इसके लिए नाटक करने वाला वर। अच्छा बेटा, तुम्हारे पास वक्त है अपनी नाटक से? हाँ, आधी रात को घर लौटते, कभी भी कहीं भी चले जाते, तुम ढूंढोगे वर? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन एंड लेडीज, अरे मेरी छोटी की शादी है, कोई एरे गहरे नथु कह रहे ऐसे नाटक करने वाले से नहीं होगा। चल, अरे छोटी की शादी कराएंगे एक सिंगर के साथ, शोज करेगा, पैसा कमाएगा। ठीक है, शोज नहीं करेगा तो क्या है, एक म्यूजिक स्टूडियो खोल लेगा। हाँ, कितना अच्छा होगा। अरे वो भी नहीं हुआ तो घर बैठे क्लास ही ले लेगा, कितना अच्छा होगा। वो गाएगी, वो गाएगा और ये नाचेगी, वो गाएगा और ये नाचेगी। हट। हाँ, मेरी बहन की शादी है, ये तो इस घर में कम है, मुझे और कोई सल्फी होनी चाहिए। बेटा ऐसा ना हो तो ही अच्छा होगा। तो मैं किससे शादी कर सकती हूँ, तुम ही बता दो माँ। हाँ बेटी, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने ना तेरे लिए एक लड़का देखा है, पुजारी जी से मेरी बात भी हो गई है। वो लड़का रोज शाम को आरती के लिए मंदिर आता है, कुंवारा है। आजकल ऐसा संस्कारी लड़का कहाँ मिलता है बोलो? हाँ, काम भी कुछ करता है वो। बेटा रोज शाम को आरती के लिए मंदिर आता है ना। रोज शाम को मंदिर कौन आता है माँ? तकलीफ में हो। हाँ, वो तो तकलीफ में होगा ही। इसकी शादी उसके साथ करवा दोगे, फिर 1 साल बाद वो मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी। सब लोग सुन लो, अगर इसकी शादी होगी तो स्पोर्ट्समैन के साथ होगी। ये भी नहीं देखते आजकल क्या क्या हो रहा है लड़कियों के साथ। अरे साथ में कोई हट्टा कट्टा रहेगा तो इसे कोई नहीं छेड़ेगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अगर इसकी शादी होगी तो किसी स्पोर्ट्समैन के साथ होगी। बस शादी करनी है, कुश्ती नहीं। लड़का कैसा हो? लड़का समझदार हो, 4 लोगों में उठना बैठना हो, लोग इज्जत करते हो उसकी, जैसे कि आज की सामाजिक नेता हो। ऐसे लोग घर भर में ठीक ठाक रहते हैं माँ, लोग इज्जत करेंगे, तुम्हें मैडम जी बुलाएंगे, काम निकालने के लिए तुमसे अर्जी लगाएंगे। मैडम जी कीजिए, मैडम जी कीजिए। जिस दिन असलियत सामने आ जाएगी ना, पुलिस आकर मैडम जी से वहाँ देखा है ना, सामाजिक नेताओं के घर से ही नोटों का जहाज मिल रहा है। और हमारे घर के नेता कहीं देख लो, हमेशा हवा में तीर चलाते रहते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। सुनो सुनो, ये मेरा आखिरी फैसला है, आपको सुनना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। अच्छा, अरे इसकी शादी करवा दे किसी लड़की के साथ। खोपड़ी तोड़ साले की, खोपड़ी तोड़। रुको, जा तुम उठा के एक लड़की को लेके आओ, मैं उससे भी शादी कर लूँ, ठीक है?
एक गाने वाला, एक पॉलिटिशियन, एक थिएटर करने वाला और एक स्पोर्ट्समैन, मैं सबके साथ शादी कर लेती। हे भगवान, अभी ये क्या हो गया? क्यों मेरी माँ? द्रौपदी बन जाती हूँ मैं शादी करके, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बाहर जाना होगा तो मैं किसी स्पोर्ट्समैन के साथ चली जाऊंगी, मेरी सुरक्षा एकदम पक्का। अरे शाम को मेरे बच्चे को वक्त देने वाला भी मिल जाएगा, है ना भैया? अरे बाहर लोग इज्जत करेंगे, मुझे मैडम जी बोलेंगे, और किसी तरह मेरी शादी एक लड़की से हो गई ना भैया, तो मैं उसे घर के सारे काम करवाऊंगी माँ की तरह, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीऊंगी। यही तो चाहते हो ना? मेरी जिंदगी के बारे में सोचने वाली मैं होती कौन हूँ? तुम्हारी बहन की परवाह मत करो। औरत का तो कोई हक नहीं है ना अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की। वो तो हम किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हैं कि लड़का लड़की एक समान, पर जिंदगी ये तो कुछ अलग ही है। हम आश्वासन देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, हम बोलेंगे हम स्त्रियों के दुख को कितना समझते हैं, और दुख मिटाने के लिए क्या करेंगे? उसे मुफ्त में एक सरकारी चूल्हा दे देंगे, ये वही बैठी ना हो संसार में। सुरक्षा, किसने कहा है कि हमें हमारी सुरक्षा करना चाहिए? हम मर्द को क्यों नहीं सिखाते कि औरत के सम्मान करो? ऊपर से हम औरतों को एक मर्द दे देते हैं जो उसे दूसरे मर्दों से सुरक्षा दे। वाह क्या बात है! अरे हाँ, औरत तो कमा नहीं सकती है ना? अरे कैसे कमा सकती है? औरत तो घर में काम करने वाली है, घर को मंदिर बनाने वाली है, बच्चे देने वाली है, एक सेक्स ऑब्जेक्ट है। और क्या है औरत? औरत लाचार, औरत बुद्धू, औरत ऐसी, औरत वैसी, न जाने कैसी कैसी। पर औरत नहीं होती है, उसे इंसान की दर्जा कभी नहीं देंगे हम। एक काम अगर मर्द करे तो वो सही है, लेकिन वही काम अगर एक औरत करे तो उस पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा जाता है जिस पर हम सभी के सिग्नेचर होते हैं। हमारी जिंदगी है, हमें जीने दीजिए, वो अच्छी बुरी आबाद बर्बाद जो भी होगी हमारी वजह से होगी। बढ़िया लिखा है बेटी। क्या? ये मेरा स्पीच है, ये कल मैं बोलने वाला हूँ। हाँ, ये ये क्या हो रहा है बहन? मैंने बोला मुझे दवाई चाहिए। तो सो भी तो नहीं रहे हो। सो नहीं रहा हूँ मतलब पेट खराब है। ठीक कब रहता है? खराब ही तो रहता है हमेशा। ठीक है तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हो गया? 1.5 साल हो गए रिटायरमेंट को, अभी तक पीएफ का एक पैसा नहीं आया। सोचा था पैसे आ जाएंगे तो छोटी की शादी के लिए अलग से कुछ रख देंगे, बाकी हमारे बच्चे संभाल लेंगे, लेकिन एक से बढ़कर एक निकम्मे हैं सारे। अरे क्या करती हो, सांस नहीं ले पाता। ऐसा क्यों कहते हो? हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अच्छा तो कौन सा बच्चा ऐसा नहीं है?
एक से बढ़कर एक निकम्मे हैं सारे, इतने सारे पैदा कर दिए। हाँ, मैंने अकेले ही कर। अब लड़ने मत लग। अब लड़ कहाँ रही वो, समझा ही तो रही थी। मेरा ही दिमाग खराब है कि समझाने लगी। आज तक कभी समझे हो जो आज समझोगे। ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हाँ? अरे इतनी बात बोलती रहती हूँ कि सावधानी से चला कीजिए। उठे उठे, मैंने एक ना सुनते हो तुम। उठे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अरे चल के नहीं जा पाऊंगा। अरे तुम मेरा हाथ पकड़िए ना। मैं पकड़ रही हूँ। अरे चल के नहीं जा पाऊंगा। अरे तो मैं कैसे आपको? अच्छा अच्छा ठीक है अब घूम जाइए। हाँ दाएं हाथ दीजिए। हाँ अभी बाएं हाथ दीजिए। हाँ अभी आइए। कभी तो शादी मत आने देवे। पूरी जिंदगी बच्चों को संभालने में ही लगा दी। कभी तुम्हारे तरफ भी तो ध्यान नहीं दे पाया। याद है हमें हनीमून पे भी तो जाना था। ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं, इतनी पुरानी बात भी नहीं। बुढ़े हो गए हम, उम्र बीत गई है। प्यार के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। ये सब फिल्मों वाली बातें फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। हमें तो फिल्म देखने भी जाना था। याद है शादी के बाद एक ही बार फिल्म देखने गए थे। फिल्म खत्म होने को आई लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं पाया। और जब हाथ पकड़े थे तो ले आने के बाद जबरदस्ती हाथ को छुड़वा दिया। उसके बाद बच्चे हो गए। अकेला बचपन कितना तकलीफदार होता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि ढेर सारे बच्चे होंगे, हंसते खेलते रहेंगे। हंसते खेलते ही तो रहते हैं सब। वो तो है। पोस्टमैन की हैसियत से नौकरी करता था, उसका पीएफ का पैसा आ गया। मैडम स्पीकर, जब तक मैं नौकरी करता था, जितनी सैलरी घर में आती थी, आज उससे कई ज्यादा रुपए इस घर में आई है।
करीबन 10 लाख रुपए। मैडम स्पीकर, ये पैसा हमें बेहतर जिंदगी दे सकती है। मैडम स्पीकर, आज से पहले पड़ोसियों के सामने हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, लेकिन आज के बाद हम किसी से कम नहीं हैं। तो मैडम स्पीकर, आज ये मैं बता दें, ये पैसे इस घर में कैसे बांटे जाएंगे। मेरा पहला बेटा प्रथम, दूसरा बेटा धर्म, तीसरा बेटा एवं और चौथा बेटा पंचम। इन सबको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी बचे जितने भी पैसे होंगे यानी 6 लाख रुपए वो छोटी की शादी के लिए अलग से रख दिए। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे जिसको शादी नहीं करनी उसको 6 लाख रुपए। मैं इन बजट का विरोध करता हूँ। हाँ, मैडम स्पीकर, ये ज़रा नाइंसाफी है। अगर सारे बच्चे एक समान है तो एक बच्चे को 6 लाख और बाकियों को 1 लाख करके क्यों? मैडम स्पीकर, ये सब बेतुकी बातें हैं। 10 लाख के हिसाब से सबको 2-2 लाख करके बोलना चाहिए। छोड़ो, सब समय पर मुर्दानी दिखाने वाले ये मर्द अभी पैसे बांटने के समय पे इक्वालिटी के पाठ पढ़ा रहे हो। ये नहीं होगा। और लड़की की शादी इसे इस पैसे बांटने के निष्कर्ष क्यों बनाया जा रहा है, मेरा ये भी सवाल है आपसे, बताइए। आज हमारी बेरोजगारी की है तो 1 लाख रुपए से मैं क्या करूंगा? इसी तरह मैं जिम खोल पाऊंगा ना मैं बकरी का फार्म खोल पाऊंगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। सत्ताधिकारी पार्टी ने जो बजट अनाउंस किया है ये सोच विचार करके नहीं बनाया गया है। अगर आप हमें एक मौका दे तो हम आपके सामने इसे सुधारित विकल्पों का चुनाव रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। पहले इन्हें शुक्रिया। आपके इजाजत के अनुसार मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारी समाज में इज्जत होगी तो मुझे इलेक्शन का टिकट मिल सकता है और मैं चुनाव जीत भी सकता हूँ। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इस पीएम के पैसे से हम बाहर लोगों में लंगर बांटेंगे। दिमाग बेच कर खा लिया क्या भाई? मैडम स्पीकर, सत्ताधिकारी पार्टी हाउस में ऐसी भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। हम बाहर जाओ, जो भी करना है ना बाहर जाकर करो। मैं क्यों बाहर जाऊं? मेरे बाहर जाने की वजह क्या है? कि मैं बोल रहा हूँ, जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही। अगर किसी नतीजे तक पहुंचना ही नहीं था तो ये बजट अनाउंस क्यों किया? ये बजट है, ये बजट मैं नहीं सबसे पहले सत्यनारायण की पूजा होगी बस। कौन है आप? क्या हुआ? कौन है ये? मुझे क्या पता? मैं इनकी पत्नी हूँ। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? पागल बनने से काम कैसे चलेगा? कौन है ये? मुझे क्या पता? यादव जी, क्या सचमुच आप मुझे पहचान नहीं पा रही है? याद कीजिए ना, बिलासपुर के वो मेरे तेराई गाँव, वो छोटी सी नदी, आप और मैं। सोची थी अब लगता है पूरा शॉर्ट फिल्म हो जाएगी। बिलासपुर? छोटी जब मेरे पेट में थी तो 2 साल के लिए तुम्हारा पोस्टिंग हुआ था ना बिलासपुर? मैं मुझे ले जाने के लिए जिद कर रही थी और तुम बोले थे कि खर्चा उठा नहीं पाओगे। अरे तब तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी था।
और मेरी तनख्वाह भी कितनी कम थी। लेकिन आप तो ये नहीं बताए थे उस समय कि आप शादीशुदा थे और गांव की राम मंदिर जाकर आप मुझसे शादी भी की थी। अरे चुप हो जाइए। हाँ मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई थी, लेकिन मैंने तो शादी वादी नहीं की थी। तो क्या ये झूठ बोल रही है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और शादी के 1 साल बाद आप मुझे छोड़ के ना जाने कहाँ चले गए। मेरे गांव की एक अनपढ़ लड़की कहाँ नहीं ढूंढते आपको। और आज जब आखिरकार आप मिल ही गए तो मैं आपको छोड़ा नहीं था। मेरा घुटना। सारी जिंदगी एक काला पहाड़ को पूजा करती आई हूँ। एक से ज्यादा शादी तो भगवान श्री कृष्ण ने भी किए थे। ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? बाबा, क्या आप सचमुच में शादी किए थे? अरे तुझे मैं कैसे समझाऊं? तब मेरी तनख्वाह कितनी कम थी, ऊपर से 4 बच्चे, तेरी माँ, मेरे गर्दन पे तो एक ही सर है ना। हाँ, अभी लग रहा है फिल्म में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला। कैसे ट्विस्ट? अभी घर का कोई बुजुर्ग आएगी इस मामले को हल करने के लिए। लेकिन वो और कौन है हमारे घर पे बुजुर्ग? आपकी उम्र तो 21 से ऊपर उठती ही नहीं है। नहीं, अभी मुझे खुद को बुजुर्ग लगता है। ए छोटी, आ, जल्दी लेके आ। हाँ, जल्दी। तो बताओ अदालत के सामने क्या हुआ है? क्या बताए बाबा? मैं इनकी पत्नी हूँ बस। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत होगा तो ये अदालत में जमा कर। नहीं, सबूत तो देना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे मान लेंगे? ये लीजिए। झूठी? ठीक है, ये अभी जाएगा फॉरेंसिक लैब में। तो अब इसे प्रमाण स्वरूप माना जाए। अरे फॉरेन हो या इंडियन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी पत्नी चाहिए बस। अरे माँ, ये तस्वीरें बनाई भी जा सकती है। मेरे छोटी, अब तो मेरी खुद की सांस से ऊपर से भी मेरी भरोसा ही उड़ गया है छोटी। अगर आपकी सांस उड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी पत्नी देव वापस चाहिए बस। बड़ी आई पति देव लेने चुड़ैल कहीं। माँ, बाहर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे माँ? तुम बैठो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। पति उसकी होती है जिसकी ताकत ज्यादा हो। ठीक है, देखिए इसके क्या करें? क्या अच्छा ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इनके पीएफ का आधा हिस्सा मुझे जरूर चाहिए। बेहोश होने की नाटक कर रहा है। चुपचाप आप मुझे पीएफ का आधा हिस्सा दे दीजिएगा। लेकिन कब से कह रही हूँ सत्यनारायण की पूजा करवा दो मेरी एक न सुनते हैं ये लोग। हो गया। जो औरत अपने पति कैसे मरते हुए देखकर भी पैसे के मारे सस्ती है, उसकी पत्नी नहीं हो सकती। ये मेरी अदालत का फैसला है। अरे रखिए अब क्या बात? तुरंत मुझे पीएफ का आधा हिस्सा दे दीजिए, वरना देखिए, बहुत हो गया आपका नाटक। अभी आप फौरन यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अब किसी और को बताऊंगी भी नहीं, लेकिन एक शर्त पर। चुपचाप आप मेरे डिमांड को मान लेते हैं तो ठीक है। अब लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया, वो बाबा को अभी पीएफ का पैसा नहीं मिला है। हाँ, मिला। लेकिन हमें तो खबर था कि हमें क्या खबर था आपको? नहीं, ठीक है, मैं अब चलती हूँ, लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगी। हाँ, अरे छोटी, अब क्या होगा? बाबा को पहले होश में ला दे माँ। पानी ला जल्दी से पानी ला छोटी, जल्दी। बाबा। अरे वो औरत है। अरे वो वो औरत चली है। गई। मेरा विश्वास करो, मैंने कोई शादी वादी नहीं की। अरे मेरा विश्वास करो। एक तो संभाली नहीं जाती, दूसरी कहाँ से लाऊंगा?
ये लीजिए। तो वो खाता ला कर देना। हाँ ठीक है। पता है कितना उधार चुकाना है? बाप का है, दादा का है, खुद का तो है ही। अरे जल्दी हाँ। हाँ लाई, ये लीजिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हरि नारायण को देना है 35,000। हाँ विनोद को देना है 28,000। हाँ मोहन को देना है 33,000। हाँ रोहित को देना है, हाँ। राकेश को देना है, राहुल को देना है। अरे, इतना सारा पैसा देते देते तो पीएफ का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, और सुबह से मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। किसी दिन बाप को बेचकर खा जाएंगे ये लोग। इस बार तो सोचे थे कि घर को भी ठीक करवाएंगे। बच्चों की शादी की समय हो गया है, मेहमान लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। अच्छा सुनिए, वो शाम को घर में खाने के लिए कुछ है? हाँ, तो आप ऐसा काम कीजिए, वो पास वाले स्टोर जाके उसका सारा उधार चुका के सामान लेके आना, ठीक है? अरे पिछले महीने जो इतने सारे रुपए दिए थे, वो सब पिछले महीने का था। अरे इतना सारा पैसा क्या एक ही महीने का था? हाँ ठीक है, तुम जाओ और पैसे लेके आओ। हाँ ठीक है। आपसे पैसे लिए थे क्या? नहीं, कल रात को तुम्हें ही तो दिए थे रखने के लिए। हाँ, मैंने तो रख दी थी, लेकिन यहाँ तो एक भी पैसा नहीं मिला। अरे नहीं मिलता मतलब? तुमने ठीक से देखा? हाँ, मैंने तो अलमारी में रख दी थी। अरे घर में से ऐसे कौन चोरी कर सकता है? अरे अलमारी में तो रखी थी, अलमारी तो खाली कर दी, नहीं मिला वहाँ। क्या बोल रही हो? हाँ, अरे एवं धर्म पंचम छोटी। अरे बेटा क्या हुआ? वो बाबा ने जो पैसे दिए थे ना, वो तो अलमारी में रखे थे, अलमारी खाली कर दी। क्या? क्या एक भी पैसा नहीं है बाबा? क्या मतलब है कब से बोल रही हूँ, कब से बोल रही हूँ सत्यनारायण की पूजा करवा दो। अरे एक ना सुनते हो तुम। आज अगर सत्यनारायण की पूजा करवा देते ना, तो ये दिन ना पड़ता तुम लोगों को। ए बंदो, कहाँ जा? मैं कोई रूम की कमरे में ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ रखे हो? क्या मतलब? अब मुझ पे शक कर रहे हो? मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे मेरा भी करियर दांव पे लगा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो लग रहा है आप ही दिए होंगे 10 लाख अपने पार्टी फंड में। वाह। बताऊं? उल्टा चौक को द्वार को डाल। जिस दिन तुम्हारे कमरे से पैसे मिलेंगे ना, उस दिन सबको बताऊंगा मैं। देखो देखो, सब पर शक करते फिर सबको यही चाहते थे ना, घर में चोर पाल रहे थे। और कितने दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी आप ही की तरह हूँ, उधार में डूबा हुआ हूँ, लेकिन नहीं, आप तो ये चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी आप ही की तरह उधार चुकाते बिता दूं। अभी क्या लाऊंगी मैं? 2 दिन बाद मेरे ऑडिशन है, क्या पहन के नाचूंगी मैं? माँ की फटी हुई साड़ी और घुंघरू? बाबा आप चाहते भी हो कि मैं जिंदगी में कुछ बनूं? आपको तो सिर्फ मेरी शादी की परवाह है। हो गई ना, मिल गई तसल्ली आपको। अपने कज़न को पैसे क्यों नहीं दिए? अब आप आपको बाप कहते हैं कि पैसे देना बाप का काम नहीं होता है। आपने देखा पैसे लेके कौन क्या क्या करता है? कोई जाके शराब पीता है, कोई जाके जुआ खेलता है। अभी भी आपके पास समय है, अपने घर में चाहिए सबको पैसे दीजिए। बड़े पैसे होते तो ये कर लेता, पैसे होते तो वो कर लेता बोलने वाले हैं। जब पैसे थे तब तो कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे, मुझे कम दे रहे हो, मुझे ज्यादा दे रहे हो। अरे तुम लोगों ने भी कुछ किया है? माँ बाप ने तुम्हें जबरदस्ती पढ़ाया, और अब तुम चाहते हो कि सरकार आकर तुम्हें थाली में परोस के नौकरी भी दे दे। हैं? कोई और तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों ले? हैं? अरे जंगल में जब जानवर खाने लायक बन जाता है ना, तो उसे उसके माँ बाप नहीं खिलाते, उसका खुद का खाना खुद ढूंढ कर लाना पड़ता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, ज्यादा समझदार हैं। हम तो बस एक दूसरे को कोसते रहेंगे, गालियां निकालते रहेंगे। ना तुम कभी खुद की जिम्मेदारी लेते हो, ना गली मोहल्ले की लेते हो, ना देश की, ना दुनिया की। तुम तो बस इंतजार करते रहते हो कि कोई मसीहा आएगा और तुम्हारा सारा दुख दूर कर देगा। नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। नहीं रहना मुझे तुम क्यों तुम लोग उन्हें कोसते रहते हो? हाँ? हर वक्त उन्हें कोसते रहते हो तुम लोग। उन्होंने सारी जिंदगी तुम लोगों के ऊपर बिता दी, और जब पढ़ाई लिखाई करके उनका जिम्मेदारी निभाने का वक्त आया,
दिमाग खराब हो गया है, भूख लगी है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा उपवास है आज। माँ, तुम्हारा ही उपवास। चलो दी, जाके देख रसोई में क्या है। अरे क्या हुआ? क्या कुछ मिला? अरे क्या हुआ क्या? अरे एवं खाना जाओ। देखो मैं कलाकार, कोई बावर्ची नहीं। खाना वाना जाओ, खाना वाना। हालांकि मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ। सुनो सब लोग, क्या है कि मैं ये बिना स्क्रिप्ट का नाटक तो कर लूंगा, लेकिन ये बिना आटा के रोटी और बिना चावल के चावल हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ हो पाएगा तुमसे? नेताजी, भूख लगी है ना, अब काम कीजिए, आप ये हवाई तीर की रोटी और आश्वासन की सब्जी से पेट भरा लीजिए, क्योंकि रसोई में कुछ नहीं है। बाबा, बाबा क्या कमाल का कस्टम है। अरे बाबा, आपको नाटक करना था तो मेरे साथ ही कर लेते। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। बाबूजी तो बाबा जी बन गए। मतलब नया बिजनेस, आज से आपका सारा भक्ति संगीत तो मैं ही कंपोज करूंगा। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। मुझे भी होकर चलिए, मुझे छोड़ के मत जाइए आप। मेरा गृहस्थ जीवन संपूर्ण हो चुका है, जाने दो मुझे। बाबा, ये पैसे पैसे? कहाँ थे? मैंने ही रखे थे, मैं तुमको सबको एक साथ देखना चाहता। हाँ तो देखिए ना, एक साथ है सब, लौट जाइए ना। नहीं, मेरा निर्णय पक्का है। बाबा, पैसे तो आ गए, अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। बाबा मत जाइए ना, आज से हम लोग आपकी सारी बात मानेंगे, सच में सारी बात। सारी बात मानोगे तो मुझे जाने दो। पैसे तो आ गए हैं, अब इससे तुम जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हो। नहीं बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बाबा। आज से हम सब लोग एक साथ मिलके रहेंगे, कमाएंगे, हम गाएंगे, हम नाचेंगे। नहीं, मैंने बहुत देख लिया इस जालिम दुनिया को। चंद पैसों के लिए अपने पराये बन जाते हैं और पराये अपने बनने का नाटक करते हैं। बाबा, आप मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। आई तो थी वो पैसे के लिए, लेकिन आप सबको ये हालत में देखकर मेरे अंदर भी अनुशोचना हो रही है। मैं एक बेशर्म औरत, हर संसार कुछ नहीं है मेरा। कुछ बदमाश लोग हम जैसे औरतों को इस्तेमाल करते हैं ये सब काम करवाने के लिए। ऐसे तो कहाँ जाऊंगी नहीं पता, चलती हूँ। बाबा, बाबा, हम लोग को समझ आ गया कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। बाहर से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना खाने के लिए पैसा है, ना रहने के लिए घर, ना पहनने के लिए कपड़े। तो मैं ये कह रहा था कि इस पैसा हम उन गरीबों में ही बांट देते हैं।